90 किलोमीटर डुअल करके हम 4 कॉन्ट्रैक्टर ने 12-13 महीने में हमने कंप्लीट किया है कि आपके वो साया काम हुए थे सर 19 मई 2021 को ये काम शुरू हुआ सर, और इसमें सर के एनओसी की वजह से तकरीबन 24 मंथ्स लग गए सर। इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट रुका रहा और इसके 4 स्पैन जो हैं अभी भी इनकम्प्लीट हैं और वहाँ पे अभी हमें परमिशन मिली है और लेस्को ने शट डाउन हमारे सर अनाउंस कर दी। रेलवे की एनओसी मिल गई सर मिल गए। कब मिला? ये सर ये मार्च में सर 2 साल लग गए, साल लग गए सर। ये जनवरी 18 2021 को अप्लाई किया गया था सर। मार्च 22 2022 को एनओसी दिया डिज़ाइन का उन्होंने सर। हमने अप्लाई किया गर्डर लॉन्चिंग के लिए सर मई 2022 में सर। आफ्टर 9 मंथ्स अप्रूवल मिली फरवरी 25 2023 को सर। पहला ये मिला ना 14 मंथ्स मोर देन अ ईयर। ये देखें ना इसमें डिले हुआ सर मोर देन अ ईयर। ये तो सर फिर हमने आगे इन पर्सन फॉलो किया है, एक दिन फॉलो सीएम ऑफिस से सर खुद बात की, इधर से सर खुद बात करवा के ये वाला फिर अभी करवाया सर। फाइनली 6 मार्च को मिला ना वो जी सर काम शुरू हुआ। अब सर जो हमारा बैलेंस वर्क है ना इसमें सर वो सर है कि 16 हमारी सर रहती हैं फ्लाईओवर पाइल सर। सर अभी पहले वो बताए ना कि वो बिजली के शटडाउन का वो सारा वो अगर आप बता सर ये इनको मार्च में जब एनओसी मिला फाइनली तो इन्होंने ट्रेंच बनानी शुरू की। ट्रेंच अब इनकी कंप्लीट हो गई है सर। 4 हॉस्पिटल आते हैं सर और एक और वीआईपी फीडर है। इन 5 का लेना है सर शटडाउन 8-8 घंटे के 4 दफा शटडाउन चाहिए सर। और वो जो ही होगा आज सुबह इनसे बात हुई, पहले तो इलम में नहीं था। सरकार ने मुझे कहा है कि ये अपना इश्तिहार दे देंगे अखबार में सर। कल इश्तिहार आ जाएगा सर। कल इश्तिहार आ जाएगा तो इश्तिहार इनकी तरफ से आएगा। उन 8 घंटों में ये अपना काम कर लेंगे। मंडे और वेडनेसडे के 2 शटडाउन का मामला पहले को तय किया सर। लेस्को के साथ था सर। वो कह रहे थे कि शायद हमें इन राइटिंग चाहिए एनओसी फ्रॉम पीएम। कौन कह रहे हाउस सर? वो लेस्को के सर जो पीएम हाउस को कह रहे थे लेस्को पीडी का शायद सर सीईओ है ये पीडीएम कल का सर फारूक। लेस्को की बात ये लेस्को क्या सर? क्यों तुम दिले इसमें? सर अभी इनकी ट्रंच मुकम्मल हुई है और हमें शटडाउन रिक्वायर्ड है जिसमें 4 हॉस्पिटल। भाई मैं शटडाउन की बात जी जी सर। शटडाउन उसका प्लान क्यों नहीं बनाया आपने? मैं ये पूछ रहा हूँ सर। हॉस्पिटल को एनओसी नहीं मिला था। ओ भाई आप उसको मुकम्मल कोऑर्डिनेशन करते, रात को कर देते शटडाउन, इस अखबारों में इश्तिहार दे के टेलीविजन पर बता देते। इसमें क्या इशू था? आज सर सस्पेंड हुई। ये पब्लिक वर्क चल रहा है, हमने बड़ा गर्क हो गया है, लोग बेचारे खजल खराब हो रहे हैं और आप शटडाउन के लिए बैठ के आप इंतजाम नहीं कर सकें। इनको अभी शटडाउन करें, इनको सस्पेंड, लेट देम गेट देयर लेसन ऑफ द लाइफ। वो तरीका है। आप होते ना उनके, आप यहाँ की रहते होते पर पता चलता आपको। तो आपने तो मूव कर दी थी लेकिन एनओसी की वजह से जो है ना ये एनओसी किसने देना है? सर जो हॉस्पिटल वाले सर एक वीआईपी फीडर है जो तो हॉस्पिटल से आप कहते हैं कमिश्नर को, उनको चीफ सेक्रेटरी हॉस्पिटल से आप हमारे सर वो हमने लाइन अप थे। अगर वो हॉस्पिटल ने एनओसी देना था उसके लिए एफर्ट करते हैं। उनसे अगर उन्होंने कोई रिफ्यूज किया होता है तो प्रॉब्लम होता है, बताते फिर आप नई बात तो आप कर ही रहे हैं। सर हमने स्टार्ट दे दिया। दर्जनों ऐसे प्रोजेक्ट इसी शहर में आप कर चुके हैं। मेट्रो पे कई जगह आपको शटडाउन लेना पड़ा, मुझे पता है वहाँ पर पुरानी जेल में और कई जगहों बहुत बड़े प्रोजेक्ट 1 उसको फेडरल गवर्नमेंट और थी, उनसे फिर हम बात करते थे कि यहाँ पर तो एक टोटल यूनियन है, उसके बावजूद भी चीज़ें रुक जाएँ। इट्स वेरी अनफेयर। जिस दिन पायल 16 पायल अभी हमने करने हैं वो पायल आपने करने हैं, मैंने तो नहीं करना है। सर हम नहीं करेंगे। वो जिस दिन ये लेस्को से सारा कुछ क्लियर होता है हम 16 पायल वो इकट्ठी करेंगे। बैठ के टाइम सर ये कुछ तकरीबन 2.5 मिनट जो है ना ये लगेगा। ये मैंने नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए चीफ साहब ये राज्य से बैठे ये सारे शटडाउन का प्लान। सर आज हम बैठ के ना इसका आपको एग्जैक्ट स्केड्यूल शाम को वो मैं इनका भी देख लूँगा इनका कितना काम है। सबसे वाली बात जो इनका जो शटडाउन आपको देंगे प्लान वो मिनिमम पॉसिबल होगा इंशाल्लाह। उसमें आप मुझे विद इन वीक्स उसको मुकम्मल करके दें। 2.5 महीने जो है ना ये इस तरह की बात मत करें। सर ये मंडे का लेना शटडाउन। मंडे और वेडनेसडे को उम्मीद है कि हम मंडे का आज रात कर देंगे। सर वो थोड़ी सेफ्टी के लिए दिन को काम होता है लेकिन सुबह मॉर्निंग में शुरू हो सकता है।
अर्ली मॉर्निंग कर जी अर्ली मॉर्निंग शुरू बहुत अर्ली मॉर्निंग यानी सर अब आज इश्तेहार पहले की देने हैं बात कर आपने लें और अर्ली टीवी पे मॉर्निंग आज शुरू हो टीवी पे जाएगा आज इश्तेहार आ जाएगा 5 बजे शुरू हो जाएगा तो आप सुबह 4 बजे शुरू करें लेकिन शादी के बाद भाई राउंड द क्लॉक काम करें मेहरबानी करके और इसको 2 हफ्तों में इस काम को मुकम्मल करें बस इसलिए मैं बता रहा हूँ अपनी सारी मशीनें लेके आएँ देखिए मैं इस काम से गुजरा हूँ कोई नया काम ना आप करें ना मैं कर रहा हूँ मेहरबानी करके आप सारी मशीनरी लगाएं यहाँ पर राउंड द क्लॉक हमें 3 शिफ्ट काम करें आप कोई टीमें हमारे ऊपर चेकिंग के लिए लगा चेकिंग में मैं नहीं जानता देखें सर क्वालिटी में कैसे कौन थर्ड अंडर पास हमने बिफोर टाइम कर दिया थर्ड पार्टी इज नेस्पास ये सर ऑलरेडी एंगेज है मैं क्या बताऊँ ये तो तेरे को काम करने वाली ये तो काम कहाँ है नशपा का मेरे पुराने वोटर हैं 40 साल से ये काम तो ठीक कर नशपा तो कोई काम इससे काम की क्वालिटी में कोई इशू नहीं है नहीं हाँ क्वालिटी की बात नहीं आपकी जो क्वालिटी आपके जो थर्ड पार्टी आपकी जिम्मेदारी वो आप अदा नहीं करते आपका एमडी कहाँ है हम सब इधर ही हैं सर मेरे एमडी किधर है पीछे गए फोन में देख लेते पीछे काम गए आप क्या लगे पीडी आप यहाँ नहीं सर प्रोजेक्ट मैनेजर नेस्पास से पीएमएस मुतलका आदमी यही है ना आप बताओ कोई इश्यू आ रहा है तो मैं क्वालिटी चेक कर स्टाफ का हमने क्या है थोड़ी सी इशू है थोड़ा सा थोड़ा स्टाफ नाराज करें थोड़ा सा यहाँ पे कोई वाकई कोई अपना टाइम चाहिए सिर्फ सर वो टाइम चाहिए जो उसको हाँ, जो क्यूरिंग के लिए जो उसकी ट्रीटमेंट के लिए वो देंगे सर वो तो समझ में आती ही बात सिर्फ वही देंगे सर उसके अलावा तो और कोई टाइम देखिए राउंड द क्लॉक आप काम करेंगे 24 घंटे की और मैंने चेक कराना सर आप चेक मैं आपको बिल्कुल नाम नहीं करा मेरे काम से सर करके देंगे सर ईद वाले लेबर शेबर ये थोड़ा सा ईद वाला दिन उनको 3 गुना दे ये जो मेट्रो चल रही थी ना मेट्रो बन रही थी तो मुझे याद है ईद में भी काम करवाया था लेकिन मुझे आपके काम इदारे पर ट्रस्ट कोई नहीं है मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ चूँकि अब आप कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होगी हुई है तो उसमें आप जो क्वालिटी वर्क जो है उसका मुझे बताएं जो अभी तक हो चुका है आज उसकी प्रेजेंटेशन है ठीक है क्वालिटी वर्क किस तरह चेक किया है ठीक है सर और आइंदा जो काम जो है वो जी इंशाल्लाह सर अगर कहीं अपना विल रिस्पॉन्स छोटी मोटी भी हुई ना जी तो आई विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल यू पर्सनली ठीक है सर और लाहौर में कलमा चौक पर CBD अंडरपास का ज़ेर तामीर मंसूबे पर वज़ीर आज़म इस वक्त पहुँचे हैं और साथ ही वो मुतल्लिका हुकाम वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को वो जो रोड बननी है अच्छा आपने जो ब्रिज शुरू करना था वो जी सर वो भी हमारा स्टार्ट है सर उसके साथ उसकी कंप्लीशन कब है सर वो हमने वही 1 वीक में ये बैरल्स शामिल है जो आपकी राइट पे दोनों टर्न कर रही है जी सर बैरल शामिल है यहाँ सर एक्सक्यूशन सारी होगी रिजिड पेमेंट यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन है आपकी वैलिडी भाई थर्ड पार्टी सर कंसल्टेंट हाँ सर दारुल हंदसा उनसे सर जो ट्रैफिक इंजीनियर बनता है वो हमने इंटरनेशनली उनसे चेक करवाया मैं थर्ड पार्टी वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ कंसल्टेंट की बात नहीं कर रहा थर्ड पार्टी वैलिडेशन सुपरविजन यानी आपने दोनों रोल्स इकट्ठे कर दिए कभी ये चौधरी साहब ये कभी ये क्या सारा व्हील जो है आपने रिवर्स कर दिया हुआ बिल्कुल ये तो वापस लेके आए हैं यहाँ पे 6 अरब के प्रोजेक्ट है विदाउट कंसल्टेंट ऑडिट की जाती है ये तो अभी हर प्रोजेक्ट में इस टाइम कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो कंसल्टेंट के बगैर हो थर्ड पार्टी अब हमने आप इसको आप थर्ड पार्टी इनकी कॉस्ट पे आप अपॉइंट करें जी राइट इनकी कॉस्ट पे थर्ड पार्टी अपॉइंट करें ये यानी अपना जॉब भी खुद देने वाले और सर्टिफिकेट भी खुद देने वाले यार खुदा का नाम मानो वो 10 साल का ये सारी रजीम आपने रिवर्स कर दी इन्होंने विदाउट कंसल्टेंट बेशुमार काम 6 अरब के तो आप पर निकालें उसको सारे वापस ले आए नहीं बाकायदा उसकी अगर लॉज ही बने थे तो एक बाकायदा नोटिफिकेशन हुए थे कि इतनी अमाउंट के मेरे ख्याल 2.5 अरब था या 2 अरब से ऊपर अपना थर्ड पार्टी वैलिडेशन होगी उसको वायलेट क्यों किया गया मैं ये पूछना चाहता हूँ नहीं वाई दोज नोटिफिकेशन हैव दे दोज बीन एनल्ड सर उन्होंने बिल्कुल काम बंद कर दिया जीरो कंसल्टेंट चौधरी साहब आप ठीक कह रहे हैं लेकिन क्या वो जो नोटिफिकेशन हमने किए हुए थे मुझे याद पड़ता है पंजाब हमें या तो रूल्स बनाए थे या नोटिफिकेशन किए थे मुझे दोनों में से एक चीज़ हुई थी आप चेक करें ना उसके बगैर उसको रेसिडेंट के बगैर किस तरह ये काम कर सकते थे अच्छा PM साहब को ब्रिज का ब्रीफ कर दें अभी एक ब्रिज भी बनना है यहाँ पे वो अब कितनी देर में बनना है
ایک بات تو فیصلہ مسٹر CBD آپ ایک فیصلہ تو کر لینا کہ یہ تھرڈ پارٹی اپوائنٹ کریں اینڈ ٹاپ آف دا لائن جو پہلے 3 جو ہیں کنسلٹنٹ اس ملک میں ان میں سے ان کی کاسٹ پہ یہ اپنے پاس سے پے کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ خود ہی کنسلٹنٹ ہیں خود ہی ہم سرٹیفکیٹ دیں گے. از دس دا وے؟ ہم نے سر اپنا انجینئرنگ سیل جیسے ڈیولپ کیا ہوا ہے سر جو ہم ساتھ میں او بھائی نہیں آپ تھرڈ پارٹی میں جو میں کہہ رہا ہوں ڈو یو انڈرسٹینڈ اور ناٹ؟ پرائم منسٹر صاحب کا یہاں پہ یہ تھا جو ابھی ہم نے شروع کروایا ہے کہ ایک کام کرے گا ایک سپروائزر کرے گا تفصیل چیک ایک تھرڈ پارٹی ہوگی جو اس کو پارٹی چیک کرے گا جس کی ٹریفک اسٹڈی کو بھی وہ تھرڈ پارٹی چیک کرے کہ جو یہ 40 کلومیٹر ہوگا. اب ہم کیا کر سکتے ہیں تھوڑا سا سائڈ پہ. اب یہ NLC بہت اچھا کام کرنے والی یہ کانٹریکٹر جو از ویری گڈ. جو میں نے مجھے یاد پڑ یہ فلائی اوور بھی لاسٹ انہوں نے بنایا تھا یہ اگبو جو ٹرن کرتا ہے ڈیفینس کو. جی ہی از این ایکسلنٹ کانٹریکٹر. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. ویری گڈ ویری گڈ. یہ جو رائٹ ٹرننگ ہے اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں سر. یہ دیکھیے یہ جو گرین والی رائٹ ٹرننگ ہے ذرا ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے یہاں پہ گرین والی رائٹ ٹرننگ ہے یہ کرو اتنا برا نہیں لگ رہا ہے اسی کو اس نقشے پہ دیکھیں. وہ سر دیٹ از اسکیمیٹک ہے یہ ایکچوئل انجینئرنگ ڈرائنگ ہے لیکن جو سائٹ پہ نظر آ رہا ہے وہ بھی اسی طرح کا کرو نظر آ رہا ہے. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ شارپ ہے. کہ جو آپ کی ایک کیا اس کے کتنے ڈگری سے ٹرن کر رہے ہیں آپ؟ سر یہ جو آپ کو یاد ہوگا آپ نے جو بنوایا تھا 4 لین بیرل میں ہم نے یہ جو لیفٹ والی وال ہے جب ادھر سے آ رہے ہیں برتن پارک کی طرف سے اس کو شفٹ کیا سر. اس کا کرویچر چلا گیا اس طرف اور یہ والا جو کرویچر ہے اٹس ان اپوزٹ ڈائریکشن. اسی وجہ سے ہم نے ایک لین جنریٹ کی ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ سر یہ ہماری لین جنریٹ ہوتی ہے جو کہ ٹرننگ لین ہے. ٹرننگ لین کا اچھا خاصا یہاں سے سر تقریباً 400 میٹر سے اس کے ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے. تقریباً 200 میٹر پہ جا کے 5th لین ڈیولپ ہوئی ہے ان ایڈیشن ٹو وچ واز آلریڈی دیئر. اپیرنٹلی تو بڑا شارپ ٹرن ہے. لگ رہا ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب لین مارکنگ سر ہو جائے گی نا اس پہ تو یو ول فائنڈ آؤٹ کہ اس بندے کو کتنی بار چلے گا کہ میں نے یہاں پہ سلو ہونا ہے. یہ دین تو نظر ہوگی. یہ سارے ڈیجیٹل مارکنگ لگے ہوئے اس کی ماڈلنگ ٹیسٹ کروائیں اس کی. جی ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بہت جو بیسٹ جو کنسلٹنٹ اس سے کروائیں اس کی. سر اس کے علاوہ میں تھوڑا سا ایک اور عرض کر دوں جو ہم نے اس کے علاوہ جتنے آلٹرنیٹ تھے جو آپ سے بات ہوئی یہ کتنی دیر میں کرا لیں گے؟ ہاں اور مجھے پھر ڈائریکٹلی بتانا ہے آپ نے. بھائی اس کو تو آپ کس طرح آپ اس کو علیحدہ ٹریٹنگ کر سکتے ہیں اسی پروجیکٹ کا حصہ بنائیں نا اس کو. ہاں بالکل. انیشل تو ریویو کر لیں نا ان کا ماڈل جو خود ہاں دیٹس اٹ. اس کو چلا کے اسی سپیڈ میں ریویو کر لیتے ہیں اس کو. واٹر نوڈ کا کیا بنا؟ میں نے 2 مہینے دیے تھے آپ کو. واٹر نوڈ سر یہ ہم شروع کر رہے ہیں عید کے بعد سر یہی والی اسٹریٹ جائے گی کنیکٹڈ. بھائی جو وہاں پر اناؤنسمنٹ کی تھی پاکستان سر اسٹارٹ ہے سر. نہیں میں نے آئی گیو 2 months. 8 months دیے تھے سر اس کے لیے پروجیکٹ کے لیے 8 months ہے مگر اب یہ روڈ کی بات کر رہا ہوں. روڈ کی سر یہ والی روڈ سر 3 months نہیں سر 2 months 3 months ہم نے مانگے تھے سر. یہ ہم 2 months کیا جی سر یہ 2 months سر باب پاکستان پہ سر ہمارا کام شروع. یہ 2 مہینے میں مکمل کر لیجیے آپ نے روڈ. اور برج جو ہے برج بھی سر اس اسد نوٹ کر لینا. اسد فلائی اوور کتنی دیر میں کمپلیٹ ہوگا؟ سر بھائی برگیز صاحب آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں. سر میرا خیال میں یہ بہت زیادہ اپریہینشن ہے ڈیزائن کے اوپر. ڈیزائن واز ویل تھاٹ آؤٹ اور ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے مالڈون جو انڈر پاس ہوتے ہیں دیٹ از آلسو آلموسٹ 90 degree ٹرن. جی جب آپ کلمہ چوک سے ہاں یہ تو اس سے بہت بہتر ہے اور بہت وائٹ کر دی ہے. اب اس کی پہلے سے ویٹ دیکھیں تو بہت زیادہ ہے. چلیں اور وی ہیو سین لیکن آپ نے جس طرح بہت کنجیشن بھی پہلے بس وہ ویریفائی کر لیتے ہیں. ماڈلنگ ہم نے پوری کی ہوئی ہے سر اس کی پہلے. اور اس کی اب کمپلیشن ڈیٹ جو ہے اب کیا مجھے بتائیں اس کی. سر ابھی کی یہ اپنی کمپلیشن ڈیٹ سے ہم پہلے کر رہے ہیں. وی ہیو جسٹ ٹیکن 4 months پلس ابھی ٹائم ہوا ہے سر. اور یہ جو علی گڑھ کا انڈر پاس ہے اٹ از دا لانگیسٹ لاہور 128 میٹر بیرل ہے سر. کتنا؟ 128 feet. اب یہ 1 week میں یہ والا کمپلیٹ ہوگا اور 2 months میں یہ روڈ بھی اور یہ فلائی اوور کمپلیٹ ہوگا. یہ عید کے بعد 2 months 2 weeks مانگے ہیں. نہیں یہ آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں یہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. 1 week from now. یہ تو حبیب یہ صاحب ہم نے یہ 23 نہیں. مارچ کو کھولنا تھا. سر عید کی چھٹی تھی سر. آپ ان کو 2-3 دن 5 دن کی تنخواہ دیتے ہیں ان کو. وہ خوشی سے کام کریں گے. بھائی
मेट्रो का जो फार्मूला वो इस्तेमाल करें। गजूमता के करीब काम हो रहा था, मुझे याद है ईद की छुट्टियाँ, और वो काम कर ईद वाले दिन काम कर रहे थे। इट्स नॉट कि आप ईद को ज़रूर काम करें, बट पब्लिक सर्विस है, जितनी जल्दी ख़त्म करेंगे लोगों को सहूलत मिलेगी। अल्लाह का भी ये हुक्म है। तो उनको आप ईद पे 3 दिन की जो 4 दिन की छुट्टियां हैं उनको 3 गुना 4 दिन के पैसे दे दें, वो दुआएं भी देंगे आपको और काम भी करेंगे। ठीक है, आप अच्छे लोग हैं, ये कर लें काम।